हेलो स्टूडेंट, एक बार वेलकम है आपका फिर से हमारे न्यू वीडियो में। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स और करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट, यानी कि गिवन इन द ब्रैकेट। हमारे को इस ब्रैकेट में से फिलिंग द ब्लैंक्स मिले हुए हैं, ब्रैकेट में से हमारे को करेक्ट वर्ड उठाना है, यानी कि करेक्ट आंसर उठाना है और यहाँ पे फिल करना है। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, तो मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। कि हमारा कॉन्ग्रुएंट वो होता है जिसकी शेप तो सेम होती है, साथ में मेजरमेंट भी उसका सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल साइज के होनी चाहिए दोनों, ठीक है। और सिमिलर क्या होता है, जिसमें शेप हमारी सेम होनी चाहिए बट हमारा मेजरमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले से ही बना रखे हैं। 3 टाइप के सर्कल है। देखो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दिखने में तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इन तीनों की रेडियस का डिफरेंस है। अगर मैं इसकी रेडियस यहाँ पे देखूंगा तो सपोज यहाँ पे 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी रेडियस हम 3 मान लेते हैं और इसकी रेडियस हम 2 मान लेते हैं। तो देखो तीनों में रेडियस का डिफरेंस यानी मेजरमेंट का डिफरेंट आ गया, बाकी शेप सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो स्क्वायर की 4 साइड आर इक्वल होती है, बट वो सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते। कोई बंदा या कोई स्टूडेंट हमारा क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना रहा है, कोई 10 सेंटीमीटर का बना रहा है, कोई 20 सेंटीमीटर का बना रहा है, तो सभी की जो साइड्स है वो अलग अलग हो गई, यानी कि मेजरमेंट अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, बट शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर सारे एक जैसे ही होते हैं दिखने में, बट साइज अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा सिमिलर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ऑल स्पेस ट्राइंगल आर सिमिलर। ऑप्शन हमारे को दे रखा है आइसोस्केलर्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 तरह के डायग्राम बना रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वाले 3 डायग्राम है वो सारे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं और सेकंड वाले जो डायग्राम है वो आइसोस्केलर ट्राइंगल के। अब आइसोस्केलर ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में बस इतना ही डिफरेंट होता है कि आइसोस्केलर ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती है और थर्ड साइड नहीं होती है इक्वल, बट हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसकी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है, इसकी तीनों साइड इक्वल है और इसकी भी तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। बट इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बट इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, कन्फ्यूजन हो गया, बट कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमारे को 3 शेप एक जैसी किस में दिख रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में दिख रही है, बट आइसोस्केलर ट्राइंगल में देखें तो शेप अलग अलग नहीं है, लेकिन मेजरमेंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ऐसा ही हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी है कि हमारा मेजरमेंट अलग अलग है लेकिन शेप एक जैसा है, तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिवन 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। फर्स्ट पेयर पूछा है कि सिमिलर फिगर्स का पेयर बताओ एंड सेकंड पूछा है नॉन सिमिलर फिगर्स का पेयर बताओ। तो सिमिलर हम जानते हैं, अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया है, तो हमारे पास जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर दे रखा है ए और बी, दोनों क्या है, सिमिलर एक दूसरे के, यानी कि दोनों ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ पे साइज का डिफरेंट है, तो साइज का मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जो मैंने डायग्राम शो कर रखे हैं वो आप बना सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर हम अच्छी तरीके से जानते हैं जिनकी शेप ही एक जैसी नहीं हो, यानी कि वो दिखने में एक जैसे नहीं हो, तो वो नॉन सिमिलर होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। तो हमारे को बताना है कि जो फिगर 1 है वो 2 के साथ सिमिलर है कि नहीं है। तो हमारे को पता है कि देखो पहली कंडीशन हमारी होती है कि जिसके जो एंगल्स होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल मान सकते हो उनको, या कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी बोल सकते हो, यानी कि एस के साथ डी का पेयर आ रहा है, यानी कि एस के साथ डी है, क्या है, डी। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नॉट इक्वल। देखो जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर का एंगल और पैरेललोग्राम का एंगल इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नॉट सिमिलर है। बट हम दूसरी तरीके से अगर देखें तो 1.5 क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन बोलती है कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों का रेशियो समान होना चाहिए। तो 1.5 सभी में ऐसे आएगा, 1.5 अपॉन में 3,
तो हम देखें तो यहाँ पे जीरो लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, तो 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। लेकिन हम इसको सिमिलर नहीं बोल सकते, बिकॉज रीज़न यही है कि हमारा क्या है, एक शेप हमारी पैरेललोग्राम है और सेकंड शेप क्या है, स्क्वायर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नॉट सिमिलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट सिमिलर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।